हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 10th। दोस्तों, यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो हिंदी की क्लास नंबर 10th है, यह यूपी पुलिस भर्ती 2024 के साथ साथ सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या जहां भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, हिंदी की क्लास नंबर 10th के अंतर्गत देखेंगे हम तत्सम और तद्भव को। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, तत्सम और तद्भव को देखने से पहले हम देखेंगे कि ये जो तत्सम और तद्भव हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या तत्सम और तद्भव किनके भेद हैं या किनके प्रकार हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम शब्द को कि शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों या दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। लेकिन जो शब्द बनता है वह सार्थक होना चाहिए, तभी वह शब्द माना जाएगा। तो दोस्तों, शब्दों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं, तो 4 आधार हैं। दोस्तों, शब्दों का वर्गीकरण जो किया गया वह 4 आधार पर किया गया है। तो उसको बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन कौन से आधार हैं। तो पहला है आपका उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा है आपका व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है आपका रूप, प्रयोग या व्याकरण विवेचन के आधार पर। चौथा है आपका अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला है आपका तत्सम शब्द, दूसरा है आपका तद्भव शब्द, तीसरा है आपका देशज या देशी शब्द, चौथा है आपका विदेशज या विदेशी शब्द, और पांचवा है आपका संकर शब्द। तो दोस्तों, हमने देखा कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और इन्हीं 5 प्रकार में आपका तत्सम और तद्भव भी आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे तत्सम शब्द क्या है, या तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, यदि तत्सम शब्द के अर्थ की बात की जाए तो तत्सम शब्द जो है वह 2 शब्दों से तत् प्लस सम से मिलकर बना है, और उसका अर्थ होता है उसके समान, या कह सकते हैं कि संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो शब्द है वही क्या है? आपका तत्सम शब्द है। अब इसको थोड़ा सा डिफिनेशन के माध्यम से देख लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो संस्कृत के पूर्व में शब्द थे उसको हम ज्यों का त्यों ही प्रयोग करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वही क्या होता है? आपका तत्सम शब्द होता है। जैसे आपका अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश और सूर्य। दोस्तों, डिटेल्स देखने के बाद हम प्रश्नों को भी हल करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दूसरा है आपका तद्भव शब्द। यदि तद्भव शब्द के अर्थ की बात की जाए तो जो तद्भव शब्द है वह 2 शब्दों तत् प्लस भव से मिलकर बना है, और उसका अर्थ होता है उससे होना। यह कह सकते हैं कि संस्कृत शब्दों से विकृत या परिवर्तित होकर बने शब्द, या जो पहले संस्कृत के शब्द से उसमें कुछ परिवर्तन हुआ या उसको कुछ परिवर्तित करके हम जो प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि तद्भव शब्द क्या होता है। संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि तद्भव शब्द क्या है? अर्थात कहने का अर्थ है कि जो संस्कृत के मूल शब्द थे वह जब प्राकृत, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के संपर्क में आए तो उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ, और जो परिवर्तित होकर जो शब्द हमें मिलता गया वही क्या हो गया? आपका तद्भव शब्द कहलाया। जैसे आपका उजला, कपूर, साँझ या हाथ हो जाएगा। इसके साथ साथ देख लेते हैं थोड़ा सा देशज या देशी शब्द क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि देश में जन्मा, अर्थात हमारे जो देश की भाषा है उससे जन्मा शब्द क्या होगा? आपका देशी शब्द होगा। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं देशज या देशी शब्द कहलाते हैं।
जैसे आपका थैला, गड़बड़, टट्टी, पेट, लोटा आदि। तो दोस्तों यह जो कि देसी प्रभाव के कारण जो शब्द हम बोलते हैं वही आपका क्या है, आपका तो देशज या देसी शब्द है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि विदेशज या विदेशी शब्द क्या होता है। तो इसका अर्थ है विदेश में जन्मा, अर्थात इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो विदेशों में हुई है। वही शब्द क्या है, आपका विदेशज या विदेशी शब्द है। या इस तरीके से कह सकते हैं कि अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। दोस्तों इसको हम दो रूप में लेते हैं कि विदेशज शब्दों में से कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया गया, कि जो विदेशज शब्द हैं उनमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेश से आए हुए शब्द हैं उनको हम ज्यों का त्यों अपना लिए हैं। जैसे आपका आर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट, यह शब्द क्या है, सभी यह मूलतः आपके विदेशज शब्द हैं। और दोस्तों कहा गया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदीकरण करके अपनाया गया, जैसे अफसर, लालटेन, अस्पताल या कप्तान। तो दोस्तों इसका हिंदीकरण किस प्रकार से किया गया, जैसे ऑफिसर को अफसर कहा गया, लैल्टर्न को लालटेन कहा गया, हॉस्पिटल को अस्पताल कहा गया और कैप्टन को कप्तान कहा गया। तो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक जो मूलतः है, एक जिसका हम हिंदीकरण किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है संकर शब्द। दोस्तों इसी में सभी बच्चे फंस जाते हैं कि संकर शब्द क्या होता है। तो संकर शब्द दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। या कहेंगे कि दो भाषाओं के शब्द मिलकर जो शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे आपका छाया प्लस दार, छायादार हो गया। छाया आपका क्या है, हिंदी शब्द है, दार क्या है आपका फारसी शब्द है, तो दोनों मिलकर क्या बनाए, छायादार। तो छायादार क्या हो गया आपका संकर शब्द हो गया। रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी शब्द है, तो दोनों मिलकर जो शब्द बनाए रेलगाड़ी, यह भी क्या हो गया आपका संकर शब्द हो गया। आपका तीसरा है सील, अंग्रेजी शब्द है, जबकि बंद क्या है आपका फारसी शब्द है, तो इस तरीके से यह हो गया आपका सील बंद। तो दोस्तों हमने देखा कि इन सभी शब्दों में दो भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, तो जहाँ पर दो भाषाओं के शब्द मिले हों वह संकर शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों हमने तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज या संकर शब्द की परिभाषा को देख लिया या उसको समझ लिया। अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कौन सा शब्द कहलाता है। अभी हमने ऊपर देखा कि संस्कृत का जो मूल शब्द होता है यदि उसको हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो वह कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या विदेशज शब्द। तो दोस्तों जो परीक्षा शब्द है यह आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। क्या है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों जो तत्सम शब्द है इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि जब हम तत्सम शब्द को बोलते हैं तो जो हमारे मुख से आवाज़ निकलती है वह थोड़ा सा घर्षण करते हुए निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो पूछ रहा है कि इन चारों विकल्पों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुंह आपका तद्भव शब्द है। दोस्तों तद्भव शब्द क्या, अभी हमने देखा कि ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी में संपर्क में आने के कारण उनमें परिवर्तन हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जबकि आपका प्रलाप और मर्म क्या है, आपके तत्सम शब्द हैं। वानर का तद्भव रूप क्या होगा। वानर का तद्भव रूप क्या होगा, तो बानर होगा, बंदर होगा, बांदर होगा या बांदर होगा। तो दोस्तों राइट आंसर है कि वानर शब्द का तद्भव रूप क्या है, आपका बंदर है। जबकि वानर शब्द आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। क्या हो गया आपका, तत्सम हो गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन का तद्भव रूप क्या है। दर्शन, दर्शन, दर्श या दर्शन। तो दोस्तों राइट आंसर है कि दर्शन का तद्भव रूप जो है वह है दर्शन। दोस्तों तद्भव को पहचानने का यह भी तरीका है
कि वह बहुत ईजिली तरीके से हम बोल सकते हैं। उसको क्या करते हैं, बहुत ईजिली तरीके से बोल सकते हैं। हमारे जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कोई घर्षण की ध्वनि भी नहीं निकलती है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगही शब्द है क्या है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है। तो दोस्तों राइट आंसर है कि जो मगही शब्द है यह आपका तद्भव शब्द है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है यही हमें बताना है। तो पड़ोसी है, गोधूम है, बहू है या शहीद है। तो दोस्तों राइट आंसर है कि जो तत्सम शब्द है इसमें से वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 गोधूम। क्या है, गोधूम। तो दोस्तों गोधूम को हम क्या कहते हैं, गेहूं। क्या कहते हैं, गेहूं को हम क्या कहते हैं, गोधूम कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोटा शब्द है क्या है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है। तो दोस्तों लोटा जो शब्द है यह है आपका है देशज शब्द। क्या है आपका, देशज शब्द। दोस्तों देशज शब्द यह होता है कि जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वही क्या होता है, हमारा देशज शब्द होता है। कौन सा शब्द देशज नहीं है, इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, डिबरी, पगड़ी, डोर या पुष्कर। तो दोस्तों राइट आंसर है कि जो इसमें से देशज शब्द नहीं है वह है आपका पुष्कर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों पुष्कर आपका तत्सम शब्द है। क्या आपका तत्सम शब्द है, जबकि ढिबरी, पगड़ी या ढोर सभी क्या हैं, देशज शब्द हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। पूछ रहा है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का ही पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें कहते हैं हम देशज शब्द। क्या कहते हैं, देशज शब्द। अर्थात कहने का अर्थ है कि हम क्या कहते हैं, देशज शब्द को हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं तो इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मजिस्ट्रेट शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है। तो दोस्तों मजिस्ट्रेट शब्द जो है वह है आपका विदेशज या विदेशी शब्द। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पानदार शब्द है, पानदार शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, संकर शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है। तो दोस्तों जो पानदार शब्द है वह है आपका संकर शब्द। तो दोस्तों संकर शब्द क्या होता है, अभी हमने बताया कि जहाँ पर दो भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको संकर शब्द कहते हैं। जैसे पानदार, पान आपका हिंदी हो गया, दार आपका हो गया फारसी, और दोनों मिलकर बनाए हैं पानदार, तो पानदार आपका हो जाएगा संकर शब्द। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज हम तत्सम तद्भव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या तत्सम तद्भव क्या होते हैं, देशज विदेशज क्या होते हैं, या संकर शब्द क्या है, उनके हमने डिफिनीशन को देखा, उनके अर्थ को देखा और उनसे संबंधित हमने प्रश्नों को सॉल्व किया। तो दोस्तों यदि आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यह हमारे हिसाब से यह आपकी क्लास में कोई भी आपको डाउट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू के साथ साथ आपको थ्योरी भी कराई गई है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।